मुझे नहीं पता बेटर खेल सकते थे या नहीं, लेकिन हाँ कुछ गेम अलग होता हमारा, डेफिनेटली ये होता। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि एट द एंड What matters is your votes. तो उसके फॉलोअर्स ज्यादा थे, उसको फॉलोअर्स ने उसकी जो भी उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी तभी वो जीता है। कहीं ना कहीं मेरे ओवर इमोशंस और रिएक्शंस की वजह से वो विक्की पे काफी नेगेटिव गया। लेकिन जैसे आपने कहा विक्की से आप मिले हो और वो ऐसा है कि वो एक्चुअली डिवोर्स समटाइम्स आई रियलाइज्ड इट व्हेन आई केम आउट, क्योंकि हम है ना, मेरा और विक्की का रिश्ता हमेशा बहुत फ्रेंडली जोन पे रहा है। मतलब हम लोगों ने ना, हम दोस्त थे बहुत अच्छे, और उसके बाद हेलो एवरीवन, दिस इज़ आइना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है अंकिता लोखंडे आउटसाइड बिग बॉस 17 हाउस, जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से अपना गेम खेला और बहुत ही रिश्ते कमाए घर में। वेलकम, सो नाइस टू हैव यू। थैंक यू सो मच आइना। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग दैट आपने बहुत बार ये कहा था कि 5 साल से आपको बिग बॉस ऑफर हो रहा था। आपने इस बार 5 नहीं 3 साल से 3 साल से बिग बॉस ऑफर हो रहा था। आपने हमेशा ना कहा, और विक्की के वजह से कहीं ना कहीं उसको जाना था इसलिए आप गए। वो डिस्कशन क्या था घर पर जहाँ पे वो डिसाइड? आई थिंक उसको जाना था इसलिए नहीं, लेकिन हाँ 3 साल से मुझे ऑफर हो रहा था और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं अकेली जाऊँ फ्रैंकली, क्योंकि ऑफ कोर्स बिग बॉस की जर्नी इज नॉट ईजी और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं वहाँ अकेले अपने इंसान के बिना रह सकूं। सो जब मेरी और विक्की की शादी हुई और फिर वापस हमें ऑफर आया तो मैंने विक्की को पूछा एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। तो मैंने सोचा क्यों ना हम चले जाते हैं फिर। और फिर जब ये बात हुई तो दे ऑल्सो काइंड ऑफ अग्रीड लाइक कि चलो विक्की को भी वी कैन गेट हिम ऑल्सो। तो इस बात पे यही था कि हम दोनों जाना चाहते थे। और फिर ये था कि विक्की बहुत इंटरेस्टेड था, क्योंकि विक्की इतना एक सिंसियर फॉलोअर रहा है बिग बॉस का और उसको वो हमेशा देखता था और हमने सोचा भी था कभी ऐसा मौका मिला तो हम साथ में जाएंगे, तो इसलिए हम साथ में गए। बट जो आपने किया है अपने रिश्ते को पूरे दुनिया के सामने रखना बहुत हिम्मत का काम होता है। नॉट एवरीवन कैन एक्चुअली डू दिस। डिड यू फील लाइक कहीं ना कहीं अगर विक्की नहीं होता या फिर अगर आप नहीं होते तो आप इंडिविजुअली दोनों बेटर खेल सकते थे? मुझे नहीं पता बेटर खेल सकते थे या नहीं, लेकिन हाँ कुछ गेम अलग होता हमारा, डेफिनेटली ये होता। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि शायद कुछ भी हुआ उस घर में, इतने झगड़े हुए हमारे या जो भी हो, लेकिन एट द एंड जब हम साथ में रहते थे और सोते थे एक दूसरे को हक करके, दैट वाज इट। क्योंकि उस घर में आपका सबसे बड़ा एक फियर होता है अकेले रहना, और मेरे पास एक ऐसा इंसान था जो मेरा था और उसके साथ उस जर्नी को फील करना, महसूस करना और जो भी अप्स एंड डाउन्स आए उस चीज़ को स्ट्रांगली लेना, शायद वही हमारा रिश्ता था। क्योंकि हम ये रिश्ता हम इतना ओपनली दिखा भी पाए लोगों को इस वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है एज अ कपल। सो नो रिग्रेट्स एट ऑल। मुनावर वन बिग बॉस एंड वी सॉ दैट आपका रिश्ता मुनावर के साथ काफी स्ट्रांग था। आपकी बात हुई है एवर सिंस यू ऑल हैव कम आउट ऑफ द हाउस? अ लॉट ऑफ पीपल थॉट कि जैसे सबकी जर्नी रही है, एक ग्राफ था, वैसे शायद मुनावर का नहीं था। डू यू फील दैट ही डिजर्व्ड टू विन? See, I think there is no point of commenting it now because Big Boss is over for me and जो जीता है वो आई एम श्योर वेल डिजर्व होगा, उसे वोट्स बहुत अच्छे मिले होंगे, उसको उसकी फॉलोअरशिप इतनी स्ट्रांग रही होगी और एट द एंड what matters is your votes. तो उसके फॉलोअर्स ज्यादा थे, उसको फॉलोअर्स ने उसकी जो भी उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी तभी वो जीता है, नहीं तो फिर कोई और जीता। बट काफी लोगों का ये कहना है कि बिग बॉस अब एक पर्सनैलिटी शो नहीं, थोड़ा पॉपुलैरिटी शो बन गया। यस, आई ऑल्सो फील दैट कि एक पॉपुलैरिटी शो हो गया जिसमें कि मैटर ये करता है कि आपके कितने फॉलोअर्स है। पर मुझे एक और चीज लगती है कि अगर सिर्फ फॉलोअर्स के हिसाब से फिर शो है तो फिर जितने सबके इक्वल फॉलोअर्स जिनके हैं फिर वो सब इक्वली होने चाहिए। फिर क्या होता है कि एक के कम एक के ज्यादा है, फिर तो कोई गेम खेलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, मैं कुछ इनपुट देती ही नहीं हूँ। सो आई ऑल्सो फील दैट इट्स मोर ऑफ अ पॉपुलैरिटी शो नॉट अ पर्सनैलिटी शो। मैं आपको पहली बार मिली हूँ यहाँ पे, और जब भी मैं आपको शो में देख रही थी एज अ गर्ल मुझे बहुत बार ऐसा लगता था कि यार अंकिता क्यों रो रही है। मतलब मैं समझती हूँ क्योंकि रिलेशनशिप में लड़कियां थोड़े सेम होती है, सो लाइक अरे उसको अटेंशन दो, उसको ये दो। तो विक्की एक्चुअली काफी नेगेटिव दिख रहे थे इन द बिगिनिंग। क्या आपको लगता है इट हैज अ लॉट टू डू विद द वे द शो वाज एडिटेड आल्सो, बिकॉज काफी झगड़े दिखाए और जब भी आप सॉर्ट भी कर रहे थे इट वाज यू हु वाज गोइंग टू विक्की? यार आई थिंक ये दोनों तरफ से होता है, रिश्ता कभी एक तरफ से नहीं चलता। तो अगर गलतियां मेरी भी थी तो गलती विक्की भी थी, और कभी अगर मैं भी सॉरी बोली तो विक्की ने भी बहुत बार आके उस चीज को बैलेंस
किया है, ऐसा नहीं सिर्फ मैं कर रही थी, लेकिन हाँ एक साइड की स्टोरी अगर दिख रही होगी तो वो ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन यू नो एज अ हस्बैंड मैं इतना बोल सकती हूँ, मैं उस घर में भी मुझे एक कंफर्ट था कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए सारी चीज़ें वहाँ कर रहा था, चाहे वो यू नो मेरी हर ज़रूरत को, चाहे वो मेरी बाइक की बैटरी तक बदलने वाली चीज़ हो ना, तो वो विक्की करता था मेरे लिए। सो ना वो चीज़ें कहीं दिखी नहीं, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ वो उतनी चीज़ें दिखती रह गई कि हम झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम दोनों एक दूसरे के लिए करते थे और जो बहुत अच्छी थी। तो अब अगर वो फुटेज आ गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता वो है कि नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन भी पूछा था, यू नो एवरीवन हैड कम आउट एंड स्पोक फॉर यू बिकॉज दे वर फीलिंग कि यू नो व्हाई इज विक्की ट्रीटिंग अंकिता दिस वे, बट प्रेस कॉन के दिन जब मैं पर्सनली विक्की से मिली, मुझे एक अलग ही विक्की दिखा एंड आई फेल लाइक वो बहुत फ्रेंडली है। मुझे ऐसा लगता है कि ना कहीं वो मेरी भी एक गलती हो गई, मेरे जो ओवर इमोशंस थे या मेरे रिएक्शंस थे, यू नो मैं एक ऐसी हूँ इंसान जो मैं ना जो फील करती हूँ बोल देती हूँ, चाहे फिर उसके आगे पीछे सर पैर हो या ना हो, मुझे वो फील हुआ है आई विल जस्ट से देन एंड देयर। तो उस घर से मैं यही सीख कर आई हूँ कि ऐसा नहीं होता, आपको सोच समझ कर बात करनी चाहिए। तो यू नो कहीं ना कहीं मेरे ओवर इमोशंस और रिएक्शंस की वजह से वो विक्की पे काफ़ी नेगेटिव गया, लेकिन जैसे आपने कहा विक्की से आप मिले हो और वो ऐसा है कि यू नो वो एक्चुअली यू नो वो फ्रेंडली है, वो सबका ध्यान रखता है और सबके साथ यू नो वो वैसा है, तो वो शायद अच्छे से कन्वे नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रही थी, पता नहीं क्यों हो रही थी, लेकिन वो घर ना आपको ऐसा बना देता है। मुझे इतना, मैं खुद अपने आप को अब जब एपिसोड में मैं क्यों इतना रो रही हूँ, यू नो आई आल्सो फील दैट यू सम, बट उस घर में कोई नहीं है आपका, तो एक जो आपका है ना वो भी कहीं अगर किसी से बात को, मैं ऐसी इंसान हूँ मुझे लगता है क्यों हो रहा है ऐसे, तो मैं बहुत सेंसिटिव हो गई थी चीजों को लेके, जो मुझे अब लगता है कि शायद यू नो मेरी वजह से कहीं ना कहीं वो विक्की पर गया। नो एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मैं जब विक्की को मिली, मेरा सवाल जो था विक्की के अगेंस्ट था, उसके बाद भी विक्की का जो वाइब है, इट्स नॉट हाउ इट वाज शोन ऑन टेलीविजन, एब्सोल्युटली नॉट, सो इट्स अ गुड थिंग आई थिंक, यू नो कभी-कभी अच्छी चीजें बाद में पता चलती है लेकिन वो फॉरएवर होती है, तो आई एम श्योर हमारी जर्नी बहुत लंबी है और सबको अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। मैंने रिंकू जी से भी बात की थी और रिंकू जी ने कहा था कि मेरा और अंकिता के बीच में कोई एनिमोसिटी नहीं थी, हमारे बहुत अच्छे दिन भी गुजरे हैं, अच्छे पल भी गुजरे, बट जो हमने देखा इट लुक लाइक यू एंड रिंकू जी डिड नॉट गेट अलोंग एट ऑल। रिंकू जी ने एक चीज़ कही थी कि अंकिता स्ट्रॉन्ग है पर अंकिता शायद रियल नहीं है गेम में। अब उनको लग सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नहीं बदल सकती किसी के इमोशंस, और मैंने फिर भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उनको समझाने की कि नहीं रिंकू मैम ऐसा नहीं है, but you know you can't change everybody's perception towards you and I don't want to change it also. It's okay if they feel that way, they can feel it. I'm done with you know making people understand कि मैं ऐसी हूँ, you know आप हर किसी को नहीं बता सकते आप कैसे, और हर कोई आपके लिए है भी नहीं जो आपको समझ पाएगा, तो मुझे नहीं समझाना, लेकिन हाँ मैंने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की कि मैं जैसी हूँ मैं सच में, वहाँ क्या होता है एक पर्सनालिटी होती है जो ऊपर से बहुत स्ट्रांग लगती है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है, तो शायद लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टूड कर लिया कि शायद अगर मेरा कुछ अच्छा भी दिखता था उनको लगता नहीं ये नकली है, यू नो दे डिडंट अंडरस्टैंड मी दैट वेल, उनको लगता अंकिता लोखंडे एक नेम जो आता है टैग अंकिता लोखंडे, एक परसेप्शन होता है बाहर के लोगों को, हमेशा मेरा एक परसेप्शन रहा कि अंकिता लोखंडे ऐसी है वैसी है, बट यू नो आई नो माई सेल्फ मैं कैसी हूँ और जो मैंने दिखाया मैं वैसी ही हूँ, तो ये मुझे पता है। अब मैं हर किसी को प्रूव तो नहीं कर सकती कि मैं कैसी हूँ, बट मैं जो दिखी हूँ मैं वैसी हूँ, सो दैट्स इट। यू नो आपने कहा था कि आपका अगर सच में कोई रिश्ता बना है तो वो ईशा के साथ बना है, बट व्हेन वी सॉ दिस शो देयर वर टाइम्स जहाँ पे ऐसा लगा अगर आपके और विकी के बीच में तो ईशा से वो ज़्यादा चीज़ बढ़ रही है, या मे बी शी इज़ नॉट फीलिंग एज गुड फॉर यू एज यू आर फॉर हर। आई डोंट नो यार, यही मैं बोल रही हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं है, ये सारे एपिसोड्स में हुई ये चीजें, मुझे लोगों ने बोली है बाद में, लेकिन यू नो रात गई बात गई, अब सब खत्म हो गया और मैं इतना उस पर बॉदर नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई भी किसी की जिंदगी में अब जिंदगी भर नहीं, यू अंडरस्टैंड, मतलब रोज का नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है जो उस घर में होना था, अगर ईशा से ऐसा कुछ हुआ भी है तो बच्ची है, शी इज जस्ट 19-20 एंड इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जैसे आपने कहा हर एक शब्द हर एक चीज़ जो आप बिग बॉस में बोलते हो बहुत ध्यान से कहना पड़ता है, कभी कभी ऐसे कुछ शब्द थे जो आप पे और आपके रिश्ते पे ही भारी पड़ गए, जो आपने पड़े हैं, मुझे भी लगता है कि मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यू नो कहीं ब्रेक चाहिए तुझे, डिवोर्स, यू नो sometimes I realized it when I came out, क्योंकि हम है ना, मेरा और विकी का रिश्ता हमेशा बहुत फ्रेंडली जोन पे रहा है, मतलब हम लोगों ने ना, हम दोस्त थे बहुत अच्छे और उसके बाद हमने शादी की और हम यू नो हमारा रिश्ता एक ऐसा है जो टॉम एंड जेरी वाला फील है, जिसमें हम लड़ते भी हैं लेकिन हम एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते, तो वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ हमने यू नो उस
यू नो एक मोमेंट में बोल दी होंगी शायद, लेकिन आज वो चीज़ें बहुत बड़ी बन गई जिसका मुझे बहुत रिग्रेट है कि शायद वो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। एंड आई एम श्योर विकी को भी लगता होगा कि वो शायद नहीं बोलता तो शायद चीज़ें नहीं बढ़ती, बट इट्स ओके। शायद वही हमारा एग्जाम है यू नो रिलेशनशिप का, कि हम शायद इतने ओपनली एक दूसरे को वो चीज़ दिखा पाए या दे पाए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता था हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के साथ, जो कभी भी हिलेगा नहीं। और आई थिंक बिग बॉस की वजह से और शायद वो स्ट्रॉन्ग ही हुआ है। When you came back from Big Boss और आपको पता चला और विकी को पता चला कि बाहर कैसी चीज़ें गई है, यू नो आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप चीज़ों अपने ऊपर ले रहे हो। हाउ इज विकी टेकिंग इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? विकी भी वही कर रहा है और हम दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें, वो भी बहुत स्माइल के साथ उस चीज़ को ले रहा है, एंड आई एम आल्सो ट्राइंग टू, बट यू नो इट्स लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस यू नो, क्योंकि मैंने इसीलिए इंस्टाग्राम हटा दिया। मैंने मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें ना और आपको तकलीफ देती है, क्योंकि उससे अच्छा मैं घर पे थी, मुझे कुछ पता नहीं चलता था, उसे कुछ हम एटलीस्ट जो करते थे वहाँ होकर खत्म हो जाता था। लेकिन यू नो एट द एंड मुझे ऐसा लगता है इट विल टेक टाइम बट वी रिकवर फ्रॉम इट, एंड हम साथ हैं, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, और विल कम आउट ऑफ इट। आर यू ओवरथिंकिंग? या आई थिंक आई एम काइंड ऑफ, बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन हु विल थिंक, मतलब इतना ज़्यादा डीप थिंकर नहीं हूँ मैं, बट लेकिन येस बिग बॉस के आने के बाद लाइक अगर मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ बिग बॉस जैसे, वहाँ डेफिनेटली लोग आपको जज करेंगे, लेकिन यू डोंट वांट टू बी जज बाय पीपल, यू नो दैट्स द पॉइंट। बट अगर हो रहा है ऐसा तो ठीक है, थोड़ा टाइम और देते हैं। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरा विकी का रिश्ता, जो कि और स्ट्रॉन्ग हुआ है, और शायद हम और एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमें पता है कि हमारे अंदर कमी क्या है और हमारी अच्छाई क्या है। जब आपने देखा कि जो स्टेटमेंट्स विकी की मॉम ने भी दिए प्रेस में, क्या आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे? और मुझे हर्ट तब नहीं हुआ था, मुझे लग रहा था हमने बहुत झगड़ा कर लिया और मुझे बहुत गिल्टी था कि हम क्यों इतना झगड़ रहे हैं, इसीलिए शायद मुझे यू नो मैंने सॉरी भी बोला मम्मा को। मुझे बहुत फीलिंग, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत मैटर करती है, तो मुझे तब वो लगा। लेकिन हाँ, जब मम्मा ने जो चीज़ें बोली, मैंने बाहर आकर मुझे पता चली ये चीज़ें, मैं चुप थी, मतलब मैंने वो देखे भी नहीं इंटरव्यू जो मम्मा ने दी, क्योंकि मुझे लगता है वो देखकर मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मम्मा ने क्या बोला, और मुझे इतना पता है कि जैसे ही मैं हूँ ना, विदाउट एनी इंटेंशन मैं कुछ बोल देती हूँ और फिर मुझे रियलाइज होता है शिट मैंने क्या बोल दिया। तो आई थिंक माय मदर इन लॉ आल्सो इज समवेयर लाइक दैट, यू नो शी विल से इट, बट उनको वो इंटेंशन नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आप बड़ों को क्वेश्चन करो कि आपने ऐसा क्यों बोला, किस लिए बोला, मुझे उन्हें उस स्पॉट पे नहीं डालना है। तो जैसे मैं बाहर आई, हम लोग मिले एंड इट वाज ऑल नॉर्मल, सो मुझे वो इतना कुछ रहा नहीं मेरे अंदर उस चीज को लेकर। आई थिंक व्हेन योर मॉम डेल्ट विद एवरीथिंग सो ग्रेसफुली और इतना प्यार से आपको समझाया, कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन भी था विकी और नील से कि नील इज द ग्रीन फ्लैग एंड विकी इज द रेड फ्लैग। नो, इट्स जस्ट वो एक परसेप्शन होता है लोगों का, यू नो। मुझे लगता है कि जो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग वाली बात है, माय हस्बैंड इज अ ग्रीन फ्लैग टोटली फॉर मी। चाहे कुछ भी हुआ, हमारे झगड़े हुए हो, चाहे वो यू नो जैसे हम कहते हैं ना एडिट में क्या चीज़ घूम जाती है वो दिखती नहीं है, लेकिन आप मिले हो विक्की से और मुझे पता है what is my husband to me and to my family, and that's all it matters. Have you spoken to Sana, Aisha? Yes, to everyone. We have partied together. पार्टी में आप थे। ये पार्टी इतनी ज़्यादा जबरदस्ती का हवा बन गया है यार ये पार्टियों का। मतलब मुझे कभी-कभी अपने आप ही लगता है कि मैं क्यों इतनी ओवर रिएक्ट करती हूँ चीज़ों पे। Sometimes it goes wrong for Vicky. You know, it goes wrong for him from my side. तो I am really, you know, regretting that कि, you know, इसीलिए बोल रही हूँ, over emotions, over reactions are not healthy. But I will tell you, वो जो चीज़ आपने कही थी कि आपको बैगेज था, तो वो कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में आता है, वो बहुत ही रिलेटेबल चीज़ थी जो काफ़ी लोग उस चीज़ से और मुझे लगता है कि उस वजह से मेरा पार्टनर सफ़र करता है, you know, this is what I'm not liking it. So yes, now I'm working towards that. I have to, because this relationship matters a lot to me and I'm going to work on it. Lastly, I have to ask about Manara. मैंने मनारा से बात की थी और मैंने कहा था कि आप विक्की और अंकिता की पार्टीज पे जाएंगे, तो उन्होंने कहा अगर वो बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी, because she wants to keep everything nice. आपका मनारा के साथ क्या रिश्ता होगा अब से? नहीं, जो रिश्ता था बिग बॉस में वैसा ही है, ऐसा कोई वरिड नहीं हूँ मैं उसके लिए। लेकिन हाँ, अगर पार्टीज होंगी और अगर हमने उसको इन्वाइट किया तो आप उसको जरूर हमारी पार्टीज में देखेंगे। बट यू नो शी केप्ट सेइंग बार बार कि यू नो मैं नहीं चिढ़ा रही हूँ, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। आपको लगा कि वो कहीं ना कहीं चिढ़ा रही है? आप देख रहे हो? अब मैं उससे नहीं, मैंने वो एपिसोड नहीं देखे, लेकिन मुझे पता है जो मैं वहाँ फील कर रही थी वो मैंने बोला है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं वहाँ देखकर मुझे वो फील तब आई जो मेरे लिए बहुत जेन्युइन फीलिंग थी, एंड आई कुड, मुझे समझ रही थी वो चीज़ें, बट उसका कोई वो इंटेंशन नहीं था। लेकिन वो एक होता है ना कि एक होता है आपको चिढ़ाने में मजा आता है कभी किसी को, तो वो हुआ मेरे साथ जो मैंने फील किया, तो इसीलिए मैं उस पर रिएक्ट किया। लेकिन हाँ, अगर अब हम बाहर
कहीं मिलते हैं तो विल सी हाउ इट गोज, बट यू नो आई डोंट ट्राई टू मेक इट हैपन, यू अंडरस्टैंड, विद एनीवन फॉर दैट मैटर। मुझे क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ और लोग फिर भी मुझे गलत समझते हैं, तो मुझे वो कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको लगता है अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो मोर देन वेलकम, बट अगर नहीं रखना है तो आई विल नॉट फोर्स पीपल। Awesome. Thank you so much, Ankita, for removing time and doing this. Thank you, Aina, and I'm really sorry I'm not keeping well. No, but you still took time and you did this interview. Thank you so darling. much. Thank you so I will see you super soon. Yes. Like, share, and subscribe to Instant Bollywood.